आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नांकित किरण चित्र आरेखित कीजिए। हमें दो चित्र बनाने हैं। पहला, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा, जब वस्तु अनंत पर बने। सॉरी, तो ये दो चित्र तो हमें बनाने हैं। उसके अलावा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए पूर्ण अवधि के लिए व्यंजक स्थापित करना है हमें, उसकी आवर्धन क्षमता ये सब पूरी ज्ञात करनी है दोनों ही स्थितियों में। और अगला है, स्पष्ट कीजिए कि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों की फोकस दूरियां कम क्यों होनी चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा कि ये आंसर नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, आंसर नंबर 1 में देखेंगे, देखिए चित्र है। तो पहला स्थिति ये है कि भाई वस्तु कहाँ बन रही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही है। ये चित्र है हमारे पास। तो अब इसमें देख लेते हैं भाई। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। देखिए, ये जो पहली वस्तु के सामने रखी रहती है इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। ठीक है, और जो आंख के सामने लगी रहती है उसको बोलते हैं नेत्रिका। ये दो चीजें। तो अभिदृश्यक को ओ से दिखाएंगे और नेत्रिका को ई से दिखाएंगे, आई पीस। ठीक है, तो अभिदृश्यक के सामने जो वस्तु है वो कायदे से यू ओ है, ओ से दिखाना है। और अभिदृश्यक के पीछे जो अभिदृश्यक प्रतिबिंब बनाया है वो है वी ओ, क्योंकि वी ओ से दिखाना है। अब देखिए, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगी। वस्तु का काम करेगी तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका नाम दे देते हैं U। अब इसके लिए वस्तु है ना, और नेत्रिका है तो यू ई लगा देता हूं। और इसी से ही देखिए, इसी नेत्रिका से एक अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए, इसको डॉटेड लाइन में नीचे खींचूंगा तो यहां से यहां देखिए ये अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, जिसको D बोलते हैं। तो यही कायदे से VE है। आ रहा है। तो ये पहला चित्र है। ठीक है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब सभी क्वेश्चन एक साथ चलेंगे तीसरे को छोड़ करके। ठीक है, लगे हाथ हम इसका आवर्धन क्षमता वगैरह भी सब निकाल देंगे। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले किसके लिए पहला अपवर्तन कहां से हुआ, अभिदृश्य से। तो किसके लिए बात करेंगे, हम अभिदृश्यक के लिए बात करेंगे के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब अभिदृश्यक के लिए क्या होगा, v बन जाएगा ve, u बन जाएगा ue, और u सॉरी अभिदृश्यक है ना, o बनेंगे, e नहीं बनेगा। अभिदृश्यक को o से दिखाएंगे ना, तो यहां बन जाएगा v बन जाएगा आपका vo UO, और F बन जाएगा FO। अब देखो, अभिदृश्यक के जो इस साइड चलेगा वो पूरा ऋणात्मक, और जो इस साइड रहेगा वो पूरा धनात्मक। तो देखिए, इस साइड जो है वो UO है, तो UO ऋणात्मक है, और ये VO और FO दोनों धनात्मक है। तो मैं यहीं से फॉर्मूला में पूरा लिख दूंगा, 1/v, U तो धनात्मक हो गया, UO VO, और इज इक्वल टू 1/FO। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां से आ जाएगा VO इज इक्वल टू UOFO अपॉन UO माइनस FO। ये पहला समीकरण हमारा आएगा। ठीक है, जब ये पहला समीकरण आएगा तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम इसकी आवर्धन क्षमता निकाल देंगे। किसकी निकाल रहे हैं, आवर्धन क्षमता, अभिदृश्यक की। तो अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता जो लिखूंगा, देखिए आवर्धन क्षमता उत्तल लेंस का होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एक सीधी खड़ी रहती है, एक उल्टी खड़ी रहती है, इसलिए ऋणात्मक। या मैं इसको लिखूंगा माइनस VO अपॉन UO, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और देखो, VO की वैल्यू तो मैं निकाला हूं ना, कितनी है, UOFO अपॉन UO माइनस FO, और बटा UO से UO कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल, वो वैल्यू आ जाएगी
एफ ओ यूओ तो यूओ कट गया है ना, तो एफ ओ बटा यूओ माइनस एफ ओ, ये आपकी आवर्धन क्षमता है जिसको मैं लिखूंगा एम ओ। किसकी आवर्धन क्षमता है ये? अभिदृश्यक की। ठीक है, अभिदृश्यक के लिए एम ओ लिखूंगा। अब देखिए इस आवर्धन क्षमता ये तो पता चल गया। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? अभिदृश्यक के लिए। अब बात करेंगे हम किसके लिए? नेत्रिका के लिए। तो जब नेत्रिका के लिए बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करती है। नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगी, और अगर वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगी तो उसका जो पुराना आवर्धन क्षमता था, आवर्धन क्षमता एम ई, उसके लिए क्या था? 1 प्लस डी बटा एफ ई। ये तब था जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगी। जब वस्तु कहां बनेगी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगी। तो जब मुझे ये चीज पता चल गया है तो अब भाई आगे बनाएंगे। आगे बनाएंगे। अब देखिए कुल आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? कुल आवर्धन क्षमता हो जाएगी MO इंटू ME, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो मैं यहां से लिखूंगा कुल आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? इसको मैं कैपिटल M दे देता हूं, और ये हो जाएगा MO इंटू ME। देखिए MO कितना है? MO जो है दिया हुआ है मुझे, हम निकाले हैं MO, FO MO निकाले हैं ना। देखिए MO कितना है? FO ये भी है और ये भी है, दोनों ही लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं FO UO थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं सिंपल प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी लिख देता हूँ। तो MO कितना लिखूंगा? VO बटे UO, और ME कितना लिखूंगा? 1 प्लस D बटा FE। ये आवर्धन क्षमता आया कब के लिए? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखिए स्थिति 2 बदलेगी। स्थिति 2 में हम क्या करेंगे? स्थिति 2 में करेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इसके लिए हमारे पास देखिए फिर से फॉर्मूला है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो देखिए ये जो है पूरा सब चीज सेम था। ये अब ये जो था ये जो था लिखा हुआ गलत है। देखिए 1 मिनट अभी कर दे रहे हैं। ये जो है ये अभिदृश्यक है, और ये जो है ये नेत्रिका है। ठीक है, ये जो है नेत्रिका है। तो देखिए सब चीज सही है। प्रतिबिंब बना, पहले अभिदेशक से पहला प्रतिबिंब बना जिसकी ऊंचाई थी h डैश, ये ऊंचाई है h, और अंतिम प्रतिबिंब जो बना वो कहां बन रहा है? देखिए कहीं नहीं मिल रहा है, तो कहां बन रहा है? वो अनंत पे बन रहा है, दिख रहा है मुझे सीधा सीधा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं फिर से इसके लिए निकालूंगा। तो इसके लिए देखिए क्या अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता में कोई परिवर्तन आएगा? क्या अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि MO इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO होगा, या FO बटे UO माइनस FO होगा। इसके में कोई कमी नहीं आएगा। लेकिन जब नेत्रिका की बात करेंगे तो नेत्रिका पहले बनाता था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। पहले जो इमेज बना रहा था वो बना रहा था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। देखिए यहाँ D पे बना रहा था, आ रहा है। इस केस में क्या है? इस केस में भाई फिर से नेत्रिका के लिए बात करेंगे। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, तो ये फिर से किस भांति व्यवहार करेगा? सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो ME सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए कितना लिखता था? सिंपल लिखता था D बटा FE। आ रहा है। ये तब होता था जब कहां बने? VE जो रहे अनंत पे बने, VE कहां बने? अनंत पर बने। आ रहा है। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता जब लिख दिया तो अब कुल आवर्धन क्षमता लिखना है, और कुल आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? कुल आवर्धन क्षमता जो होगी जिसको मैं बोलूंगा M,
और ये m जो होगा ये कायदे से कितना होगा, m बराबर होगा mo इंटू me, यही तो होता है हर बार और वही करेंगे हम। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा mo इंटू me। तो यहाँ से mo माइनस vo अपॉन uo है और me जो है वो d बाई fe है। तो ये आवर्धन क्षमता आ गया। ये कब का है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। और इससे पहला वाला जो फॉर्मूला आया है वो कब का है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो देखिए डिराइव हो गया पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का रे डायग्राम जो किरण आरेख था वो हो गया है और उसके लिए हमने व्यंजक भी स्थापित कर दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों की फोकस दूरी कम क्यों होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, हम सूक्ष्मदर्शी इसलिए यूज करते हैं, क्यों उपयोग में लाते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए उपयोग में लाते हैं, आंसर नंबर 3 है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए उपयोग में लाते हैं ताकि हम छोटी चीजों को, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सरल सूक्ष्मदर्शी का काम ये रहता है कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाए, मतलब उसकी आवर्धन क्षमता जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। आवर्धन क्षमता क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और आवर्धन क्षमता बड़ी होने के लिए देखिए दोनों ही फॉर्मूले में, एक फॉर्मूले में था माइनस वीओ बटे यूओ और 1 प्लस डी बाई एफ ई, और दूसरे फॉर्मूले में था माइनस वीओ बटे यूओ डी बाई एफ ई। तो दोनों ही स्थितियों में देखो कि भाई जो एफ ई है ये एफ ई नीचे है, एफ ई जो है वो नीचे है। अगर ये नीचे वाली चीजें कम होगी, अगर ये नीचे वाली चीजें छोटी होगी, तभी ना आवर्धन क्षमता बड़ी होगी। आ रहा है समझ में। अर्थात सीधी सीधी बात है कि आवर्धन को बड़ा होने के लिए, m को बड़ा होने के लिए fe तथा fo को छोटा होना पड़ेगा, तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।